10वीं क्लास फर्स्ट 10th क्लास जी हाँ, तो आज अपन जानेंगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है और इनके प्रणेता कौन है, यानी देने वाले कौन है, और इनके बारे में विस्तृत जानकारी अपन इस क्लास के माध्यम से लेंगे। यह अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाइज थ्योरी, तो जानते हैं इनको। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में किसी क्षेत्र यानी कि देश या राज्य उनके अंदर उपलब्ध संसाधनों एवं वहां निवास करने वाली जनसंख्या के संबंधों के आधार पर जीवन स्तर का निर्धारण किया जाता है। यानी इस अनुकूल जनसंख्या सिद्धांत के अंदर अपन क्या देखेंगे, एक तो किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं वहां निवास करने वाले जो जनसंख्या है उनका संबंध है वो उन संसाधनों के साथ में जोड़कर करेंगे। तो देखते हैं आगे। विश्व में सर्वप्रथम अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का प्रयोग आपके कैटिलम नामक एक भूगोलवेता है उसने किया था, तथा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन नाम का एक भूगोलवेता है उसने दिया। तो इस विश्व के अंदर जो अनुकूलतम सिद्धांत है इनका सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए, शब्द का नाम के प्रयोग की बात की जाए, तो यह कैटिलम नामक एक विद्वान है वह देता है। और उसके बाद में एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है, यह सर्वप्रथम आपके एडविन कैनन के द्वारा दिया जाता है। सिद्धांत तो देने वाले है एडविन कैनन और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं कैटिलम। अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए थे, अपने तर्क दिए थे, तो वह अपन निम्न प्रकार से जानेंगे, यानी अलग अलग प्रकार से जानेंगे कि कौन सा विद्वान है वह इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में अपनी किस प्रकार राय देता है या अपना तर्क किस प्रकार दे रहा है, तो वह जानते हैं। शुरू करते हैं। रॉबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसमें अधिकतम उत्पादन संभव होता है। यानी ये रॉबिन्स क्या कहना चाहता है अपनी कोटेशन के अनुसार कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसके अंदर अधिकतम उत्पादन संभव होता है। अब अधिकतम उत्पादन कब संभव होगा, जब अपने पास में संसाधन उपलब्ध होंगे। तो यह सीधी यह बात बता रहा है कि अधिकतम उत्पादन संभव होता है वह अनुकूलतम जनसंख्या के अंदर होगा। अब अनुकूलतम जनसंख्या वाली अवस्था है उनके अंदर क्या होगा, जितनी अपने आवश्यकता होगी उतने ही आपको संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए इसने एक लाइन से ही अपने को बता दिया है कि अधिकतम उत्पादन संभव होता है इनके अकॉर्डिंग, इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अकॉर्डिंग। उसके बाद में एक और विद्वान आता है जिसका नाम है साउंडर। तो साउंडर के अनुसार ऐसी जनसंख्या जो उच्चतर जीवन स्तर को प्राप्त करे, यह साउंडर कहता है कि यह अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत यह है और यह बताता है कि यहाँ की जनसंख्या है जो उच्चतर
उच्च से भी उच्च यानी सर्वोच्च स्तर है, वह अपना जीवन के रूप में कैसे प्राप्त करें? तो कैसे करेंगे? जब उनके पास में संसाधन उपलब्ध होंगे तो कर पाएंगे। तो इसने तो सीधा बता दिया कि उच्चतर जीवन स्तर की प्राप्ति करना ही आपके अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अब इसके बाद में जी हाँ, अपने उसके बाद में एक एडविन कैनन विद्वान आता है। इनके अनुसार इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की परिभाषा क्या है, तो उनको जानते हैं। यह भी इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में कुछ बताता है। ये कहता है अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो किसी क्षेत्र विशेष के उपलब्ध संसाधनों से प्रति व्यक्ति की जो आय है वो क्या हो सके, अधिकतम हो सके। यानी एडविन कैनन के अनुसार इसकी परिभाषा ये है कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर जो उपलब्ध संसाधन है उनसे प्रति व्यक्ति की आय है वो अधिकतम हो सके। यह एडविन कैनन बताता है अपने अनुसार। अब ये एडविन कैनन है, यह आगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अंदर संसाधन व जनसंख्या के अनुपात के संबंध के आधार पर 3 भागों के अंदर अपनी अवस्थाओं को बताता है। जो एडविन कैनन है इसने अपना जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत के अंदर इसने यह बताया कि यहां पर संसाधन और जनसंख्या इनके दोनों के अनुपात के संबंध के आधार पर इसने समझाने की कोशिश की। जो 3 अवस्थाओं के बारे में अलग अलग भागों में इसने वर्गीकृत करके बताई है। तो देखते हैं अपन 3 अवस्थाओं को। उसमें से पहली अवस्था है जिसका नाम है अतिरेक जनसंख्या स्थिति, यानी कि ओवर पॉपुलेशन। अतिरेक जनसंख्या स्थिति, इन सब से ही अपने को पता चल जाता है कि यहां जनसंख्या है वह अत्यधिक, यानी ओवर पॉपुलेशन है। इनके अंदर क्या है, जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की मात्रा है वह कम पाई जाती या कम होती। अतिरेक जनसंख्या की स्थिति के अंदर जनसंख्या के अनुपात के अंदर संसाधनों में कमी होती है। अब कमी किस प्रकार होती है देखते हैं इस डायग्राम के आधार पर। तो यह एक डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर यह पूरा जो घेरा है ये जनसंख्या को दर्शा रहा है, और इसके अंदर एक छोटा और घेरा है ये संसाधनों को दर्शा रहा है। इनसे अपने को स्पष्ट पता चल जाता है कि यहाँ इस घेरे के अंदर जितनी जनसंख्या निवास करती है उनको तो संसाधन की प्राप्ति हो जाती है, और बाकी वाले क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या निवास कर रही है इनको किसी भी प्रकार से संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए पहली जनसंख्या जो पहली अवस्था है या पहली अवस्था की स्थिति है, इनके अंदर जनसंख्या के अनुपात में आपके संसाधन है इनके अंदर कमी दिख रही है। उसके बाद में दूसरी अवस्था का नाम है न्यून जनसंख्या की स्थिति, यानी अंडर पॉपुलेशन। यहां पर जनसंख्या है वो न्यून है, यानी कि कम पाई जाती है। तो कम जनसंख्या पाई जाएगी तो यहाँ की परिभाषा को देखते हैं। किसी क्षेत्र के अंदर उपलब्ध जो संसाधन है इनके अनुपात में आपकी जनसंख्या है वह कम पाई जाती है, जिससे न्यून जनसंख्या की स्थिति कहा जाता है। यहाँ पर आपके
इन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है न्यून जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या की स्थिति, यानी अंडर पॉपुलेशन। किसी भी क्षेत्र के अंदर जितने संसाधन उपलब्ध है उनके अनुपात में आपकी जो जनसंख्या है यह कम पाई जाती है, जिसे हम न्यून जनसंख्या की स्थिति कहते हैं। तो इनको भी देखते हैं डायग्राम के आधार पर, जिस प्रकार पहली अवस्था के अंदर अपन ने देखा था। ये जो मैंने एक बड़े वाला गोल घेरा बनाया है, इनके अंदर ये पूरा का पूरा संसाधन के रूप में है, और इनके अंदर एक छोटे घेरे के रूप में एक और घेरा बनाता हूं, यह आपके जनसंख्या के रूप में देखने को मिलता है। तो इनसे स्पष्ट आप लोगों को पता चल जाता है कि इतनी जनसंख्या है जो संसाधनों को यूज करती है, लेकिन इतने संसाधन है वो फ्री पड़े हैं, या पर किसी भी प्रकार की जनसंख्या देखने को नहीं मिल रही है। इनसे स्पष्ट पता हो जाता है कि संसाधन तो खूब है लेकिन जनसंख्या उपयोग करने वाली कम है। तो इनसे एक और चीज अपने सामने आ जाती है कि जो अपन 3 अवस्थाओं के अंदर बांट के चल रहे थे एडविन कैरन के अनुसार, इसमें जो पहली अवस्था थी वहां पर आपकी जनसंख्या तो अधिक थी लेकिन संसाधन कम पाया जा रहा था, लेकिन दूसरी जो अवस्था है इनके अंदर जनसंख्या कम यानी न्यून पाई जा रही है, लेकिन यह संसाधन अधिक पाई जा रही है, यानी ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत पाई जा रही है। इसके बाद में तीसरी अवस्था आती है जिसका नाम है अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति, यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यह तीसरी अवस्था है। इस अवस्था के आधार पर ही इस सिद्धांत का नाम भी ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कहलाया। तो देखते हैं इनके अंदर क्या होता है। जब किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों एवं वहां की जनसंख्या में एक समान अनुपात पाया जाता है तो वह अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति होती है, तथा इसी स्थिति में आपके मानव जीवन का स्तर है वो भी ऊपर यानी उच्च होता है। अब तीसरी अवस्था के अंदर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर जितने उपलब्ध संसाधन होते हैं वहां पर जितनी जनसंख्या है उन दोनों के अंदर उनके दोनों के अनुपात के अंदर समानता देखने को मिलती है, इसलिए उनको अनुकूलतम के रूप में देखा जाता है, अनुकूलतम जनसंख्या स्थिति के रूप में देखा जाता है। इससे यहाँ की स्थिति है यानी मानव जीवन का जो स्तर है यह अपने आप उच्च देखने को मिल जाता है। किस समय? तीसरी अवस्था के अंदर। जब तीसरी अवस्था के अंदर जनसंख्या और संसाधन दोनों के अनुपात के अंदर क्या होता है, समानता या समान रूप देखने को मिलता है, उस समय यह मानव जीवन है यह भी इनका स्तर या लेवल ऊपर या उच्च होता है। अब देखते हैं इसको भी यानी अनुकूल जनसंख्या स्थिति है, इनको भी एक डायग्राम के आधार पर। तो यह जो एक मैं पहले वो घेरा बना रहा हूं, यह घेरा है जो आपके संसाधन को दर्शाने का कार्य करेगा। अब मैंने जो ये रेखा खींची है गोल घेरे के अंदर, यह पूरा का पूरा बेल्ट है वो संसाधन के रूप में पाया जाता है, लेकिन इनके ऊपर एक यह भी घेरा बन रहा है, यह घेरा जो जनसंख्या के बारे में बताएगा। तो यह घेरा जैसे ही इसके ऊपर बना तो यह घेरा अपने आप जनसंख्या को दर्शाएगा, इसलिए अपने को यह पता चल जाता है ये डायग्राम देख करके कि यहाँ पर अनुपात है वो समान रूप से पाए जाते हैं, यानी जितनी जनसंख्या है उतने ही संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यानी यहाँ पर समान नजरिया देखने को मिलता है। इसलिए ये तीसरी अवस्था जो अनुकूल जनसंख्या की स्थिति है, इनके आधार पर आपने सिद्धांत का नाम ही अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पढ़ा था, और यह सिद्धांत देने वाला था आपके एडविन कैरन
और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कैटिलॉन ने किया था। अब एक डॉल्टन है, एक डॉल्टन विद्वान है, यह भी इनके बारे में कुछ बता रहा है। किसके बारे में? इस सिद्धांत के बारे में, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। ये क्या करता है? इसके बारे में अपना सूत्र देता है, इनको समझने के लिए अपना एक सूत्र देता है। तो देखते हैं किस प्रकार देता है। डॉल्टन के अनुसार जनसंख्या सिद्धांत का सूत्र दिया जाता है, जो यह है आपके सामने, m बराबर a माइनस o बटे o। अब m का मतलब क्या होगा? कुसमायोजन होगा। a का मतलब क्या होगा? वास्तविक जनसंख्या होगी, लेकिन o का मतलब होगा अनुकूलतम जनसंख्या। a का मतलब कुसमायोजन। अब देखते हैं अपने इस सूत्र को। डॉल्टन ने ये सूत्र दिया जनसंख्या के बारे में, यानी अनुकूलतम जनसंख्या कैसे ज्ञात करनी है। तो सूत्र यानी m बराबर a माइनस o बटे o, यानी m का अर्थ है यहाँ कुसमायोजन बराबर वास्तविक जनसंख्या माइनस अनुकूल जनसंख्या बटे अनुकूल जनसंख्या। यह आपका सूत्र हो जाता है। पर इनको अंग्रेजी में देखें तो m की फुल फॉर्म है आपके माला एडजस्टमेंट, यानी समायोजन करना। उनके बाद में a की देखें तो एक्चुअल पॉपुलेशन और o का अर्थ है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यहां पर इन तीन शब्दों के माध्यम से अपन इस सूत्र को तैयार कर लेते हैं। कुसमायोजन, वास्तविक जनसंख्या और अनुकूल जनसंख्या। तो इनको इस सूत्र के अंदर एक एग्जाम्पल के रूप में अलग अलग अवस्थाओं में देखते हैं। तो क्या होता है? एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम है कई ले लें, या कोई दूसरे क्षेत्र का नाम बोल दे, शायद दिल्ली बोल दे, XYZ बोल दे, कोई बात नहीं। तो अनुकूलतम जनसंख्या एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन। अनुकूलतम जनसंख्या यानी कि O बराबर आपके 500 व्यक्ति होते हैं, लेकिन A का अर्थ था वास्तविक जनसंख्या। तो यहां पर वास्तविक जनसंख्या कितनी प्राप्त हो रही है अपने को? 2000। तो अब अपन क्या करेंगे? m को ज्ञात करेंगे, यानी कुसमायोजित लोग यहाँ पर कितने हैं और कितने पाए जाते हैं। तो देखते हैं, पहली अवस्था थी जो अतिरेक जनसंख्या के रूप में थी, तो इनको देखते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं जो कुसमायोजित होते हैं। तो ये अतिरेक स्थिति के अंदर देखते हैं। यहाँ पर अपने सामने जो वास्तविक जनसंख्या थी वो तो थी 2000 और अनुकूल जनसंख्या थी वह थी 500। और सूत्र आपको ध्यान ही है, कुसमायोजन बराबर वास्तविक जनसंख्या माइनस अनुकूल जनसंख्या बटे अनुकूल जनसंख्या। अब m बराबर a की जगह अपन रख देंगे 2000 माइनस o की जगह अपन रख देंगे 500 बटे 500, यानी कि यह आपके वास्तविक जनसंख्या 2000 में से अपन क्या करेंगे? जो अनुकूल जनसंख्या है उनको माइनस कर देंगे और फिर उनके अंदर जो एक अनुकूल जनसंख्या है उनका भाग दे देंगे। तो देखते हैं भाग करके 2000 में से 500 जाते हैं तो अपने को प्राप्त हो जाती है संख्या 1500। अब 1500 के अंदर अपन 5 का भाग देते हैं, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी अपने को जो योगफल है वो प्राप्त होता है कितना? 3। यह 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को कुसमायोजित समझते हैं या फिर कुसमायोजित श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन जो दूसरी अवस्था थी उनको, जो न्यून जनसंख्या के रूप में थी। तो यहाँ पर अपन उसी एग्जाम्पल को छोड़ के कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं। तो क्या है? a, यानी वास्तविक जनसंख्या जो अपन ले लेते हैं
400, लेकिन यह जो अनुकूलतम जनसंख्या है यह 500 लेते हैं। अब करते हैं सूत्र के हिसाब से, m बराबर m का मान ज्ञात करना है, लेकिन जो वास्तविक संख्या है a अपने को प्राप्त है तो 400 है, माइनस अनुकूल जनसंख्या प्राप्त है जो 500 है, तो 400 माइनस 500 बटे 500 बराबर, जब 400 में से 500 जाते हैं तो माइनस के 100 प्राप्त हो जाते हैं अपने को, और यह 500 अपने आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब माइनस 100 के अंदर 500 का भाग देंगे, अपने को संख्या प्राप्त होगी जो होगी माइनस 0.2 के। यहाँ पर जो कुसमायोजित करने वाले लोग हैं वह इतने देखने को मिलेंगे, यानी 0.2% के रूप में, क्योंकि यहाँ जो जनसंख्या थी वह न्यून यानी कि कम थी, इसलिए ये अपने आप ऋणात्मक रूप में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में जानते हैं तीसरी अवस्था को। तो तीसरी अवस्था के अंदर भी अपन इस सूत्र के हिसाब से एक एग्जाम्पल लेंगे। तो अनुकूलतम जो जनसंख्या थी यह इनकी स्थिति किस प्रकार होती है। तो यहाँ आपके जो वास्तविक जनसंख्या है वह 500 है और अनुकूल जनसंख्या भी 500 है। अब अपन क्या करेंगे, इनको ज्ञात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कुसमायोजित लोग कितने हैं। देखते हैं m बराबर a की जगह 500 माइनस o की जगह 500 बटे 500। अब 500 में से 500 जाते हैं तो पीछे 0 बचता है, और 0 में 500 का जब अपन भाग देंगे तो योगफल या आपके जो भागफल है वो हमेशा 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर जो कुसमायोजित लोग हैं वो कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, यानी कि यह अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति ऐसी पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ इन दोनों के अनुपात के अंदर समानता देखने को मिल रही है। किनके, वास्तविक जनसंख्या और अनुकूल जनसंख्या दोनों के मध्य। क्यों, जितनी वास्तविक जनसंख्या है उतने के उतने लोग अपने आप को संसाधनों के साथ भी क्या कर देते, अनुकूल कर देते, या फिर डाल देते, या समायोजित कर लेते। उसके बाद में एक डाल्टन विद्वान आता है। तो डाल्टन ने भी, या डाल्टन ने जो ये ऊपर सूत्र दिया था जो m बराबर a माइनस o बटे o के बारे में, तो वह समझा है कि अपने सूत्र के अनुसार m का मान तो 0 होता है, तो वह अनुकूल जनसंख्या की स्थिति को बताने का कार्य करेगा। जो अपन ने देखा था तीसरी अवस्था के अंदर, अपन ने देखा था कि m का मान आपके 0 आता था, आया था, इसलिए वह स्थिति आपके अनुकूल जनसंख्या की स्थिति को बताने का कार्य कर रही है। उसके बाद में m का मान 0 से कहीं अधिक आता है या फिर धनात्मक रूप में आता है, तो वहां आपके अतिरेक जनसंख्या की स्थिति को बताने का कार्य करेगा। यानी कि यहाँ पर आपके पहली अवस्था देखने को मिलेगी, कहां, जहां पर 0 से अधिक आपके m प्राप्त होता है, यानी कि कुसमायोजन देखने को मिल रहा है, वहां पर आपके अतिरेक जनसंख्या की स्थिति देखने को मिलती है। एवं जो m का मान है वह 0 से कम यानी कि ऋणात्मक रूप में होता है, वहां अपने न्यून जनसंख्या की स्थिति देखने को मिलती है या उनको बताने का कार्य करता है। तो यह स्थिति, ये अवस्था आपके जो दूसरे नंबर की अवस्था कहलाती है। ये अवस्थाएं होगी। इसके बाद में जानेंगे अपन इस सिद्धांत के निष्कर्ष को, यानी इसका निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है। तो निचोड़ को जानते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या की जो आदर्श दशाएं है
यह विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। क्या है? यह जो अनुकूलतम जनसंख्या है, इनकी जो आदर्श दशाएं है, यह विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। क्योंकि कारण की बात की जाए तो जनसंख्या के अंदर निरंतर परिवर्तन होता रहता है तथा साथ ही एक आधुनिक तकनीकी है, उनके शोध और उनके साथ साथ में अनुसंधानों से समय अनुसार अपने जीवन स्तर की जो दशाएं है उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह जो जनसंख्या है यानी अनुकूलतम जनसंख्या है, इनकी आदर्श दशाएं है वह कहीं किसी देश के अंदर नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इस जनसंख्या के अंदर निरंतर परिवर्तन देखने को हर बार मिलता रहता है। क्यों मिलता रहता है? क्योंकि यहाँ पर आके आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए या फिर कहीं शोध रूप में या फिर अनुसंधान के रूप में समय के अनुसार अपने जीवन स्तर है उनकी दशाओं के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह अपने आप में किसी भी देश के अंदर अनुकूल जनसंख्या की स्थिति जो आदर्श दशा है वो नहीं पाई जाती। यह अपना हो जाता है निष्कर्ष इस सिद्धांत के बारे में, और इनके साथ ही अपनी क्लास भी होती है पूरी जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत आपके देने वाले थे एडविन कैनन, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कैटिल ने।